ओम वैदिक उपदेश माला 12वां भाग 7वां उपदेश देशभक्ति। माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः। अथर्ववेद। ऋषि दयानंद के जीवन से और वेद के उपदेश के अनुसार जिस देशभक्ति के गुण का मैं इस महीने के लिए उल्लेख करना चाहता हूँ, वह ऐसा गुण है जिसकी कि इस देश के अर्थात भारतवर्ष के लोगों में विशेष कमी है। इसलिए जैसे कि प्रत्येक अन्य वैदिक धर्म के अंग में आर्य सामाजिक पुरुषों को अग्रणी होना चाहिए, वैसे ही इस देशभक्ति के अत्यावश्यक गुण के विस्तार में भी आर्य समाजी भारतवासियों को विशेषतया पथ प्रदर्शक का काम करना चाहिए। यदि हम इस बात को समझेंगे तो हम में प्रत्येक व्यक्ति अपने में देशभक्ति का गुण लाने का शीघ्र प्रबल यत्न करेगा। यह लिखने की जरूरत नहीं कि क्योंकि अभी तक आर्य समाज भारत देश तक ही परिमित है और इस देश के सभी लोगों ने अभी तक देशभक्ति को अच्छी तरह नहीं सीखा है। अतः स्वभावतः मैं इस लेख में भारत देश की भक्ति का वर्णन करूंगा। इससे पाठक यही समझे कि मैं यह लेख भारतवासी वैदिक धर्मियों को दृष्टि में रखकर लिख रहा हूँ। यद्यपि सामान्यतया कहा जा सकता है कि अन्य देशों में उत्पन्न होने वाले वैदिक धर्मियों को भी इन्हीं वैदिक सिद्धांतों के अनुसार अपनी देश माता की सेवा करनी चाहिए और इस महान धर्म का पालन करते हुए सामाजिक सुख संपत्ति बढ़ाकर वैयक्तिक सुख संपत्ति भी पाकर कृतकृत्य होना चाहिए। हम में देशभक्ति की कमी क्यों है? इसका कारण यही समझ में आता है कि हमने अपने हृदय को फैलाया नहीं है, अपनी दृष्टि को विस्तृत नहीं किया है। मैं चाहा करता हूं कि हर एक भारतवासी अपने विशाल घर को देखें और वहां अपनी वेदोक्त माता का दर्शन करें। यदि मैं आपसे आपका घर पूछूं तो शायद आप अपने छोटे से चार दीवारी से घिरे हुए घर की तरफ इशारा करेंगे और अपने दो चार भाई बहनों की जननी को माता कहकर बतलाएंगे। परंतु हमें इससे ऊपर उठना है और उठकर जिस अपने विशाल घर की वंदनीय माता को देखना है वह कुछ और है। इसके लिए अपने हृदय को दूर तक विस्तृत कीजिए, दिल को खोल दीजिए। यदि आप इस असली माता को देखना चाहते हैं तो ऐसा ही करना होगा। तब आप देखेंगे कि हमारा विस्तृत घर वह है जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कामरान तक फैला हुआ है, जिसमें कि पंजाब, संयुक्त प्रांत, बंगाल, मद्रास आदि प्रांत ऐसे हैं जैसे कि एक घर के कई कमरे होते हैं। इस घर में दो चार नहीं किंतु 35 करोड़ बहन भाई बस रहे हैं। क्या आपने अब अपनी माता को देखा? इस 35 करोड़ हिंदू, मुसलमान, सिख व ईसाई आदि भाई बहनों की जननी अपनी वृद्धा माता को पहचाना? यह वह माता है जिसकी सेवा के लिए यदि जरूरत हो तो हमें अपनी दो चार भाई बहनों की माता को त्याग देना चाहिए और अपने क्षुद्र घर का बलिदान कर देना चाहिए। यह वह माता है जिसे अभी तक न पहचानने और अतएव उसकी सेवा तत्पर न होने के कारण हम अनगिनत दुख और विपत्ति उठा रहे हैं और दुनिया में महापतित दुखागार बने हुए हैं।
और जिसकी एकमात्र सेवा से ही फिर हमारा उद्धार हो सकता है। यही सेवा किए जाने योग्य और वंदना किए जाने योग्य हमारी माता है। वंदे मातरम की पवित्र ध्वनि उठाकर देशभक्त लोग इसी माता को नमस्कार करते हैं। आइए वैदिक धर्मी बंधुगण, हम इस माता के आगे सिर झुकाएं और वेद के शब्दों का अनुभव करें। माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्याः, अर्थात यह मातृभूमि मेरी माता है और मैं इस विस्तृत पृथ्वी का पुत्र हूँ। यह अथर्ववेद के प्रसिद्ध पृथ्वी सूक्त का एक वाक्य है जो कि इतना स्पष्ट है कि एक संस्कृत न जानने वाला भी इसका अर्थ समझ सकता है। इस सूक्त में मातृभूमि विषयक बड़ा ज्ञान लिखा हुआ है, परंतु हम तो यदि केवल इस एक वेद वाक्य को ही अपना लें और इससे यह समझ जावें कि यह भूमि हमारी माता है और हम सब इसके पुत्र हैं, तो हम कुछ के कुछ बन जाएं। हर एक भारतवासी को अपना भाई समझने लगे। जैसे कि अपने माता पिता, गुरु, परमात्मा आदि के प्रति हमारे कर्तव्य है, वैसे ही इस देश के माता के प्रति भी अपने आवश्यक कर्तव्यों को समझने लगे और इसकी सेवा के लिए अपना सब कुछ अर्पण करने को भी तैयार हो जाएं। तब हमें समझ में आवे कि तिलक महाराज जैसे हमारे दिवंगत भाई किसकी सेवा में अपना जीवन अर्पण कर गए और गांधी जी जैसे हमारे वर्तमान भाई किस पवित्र काम के लिए हमें बुला रहे हैं। माता की दुखित दशा ही इन हमारे माननीय भाइयों को क्षण भर भी चैन नहीं लेने देती। जरा इस अपनी जननी की दशा अपनी आंखों से देखो। जिस माता के पुत्र ही अपनी माँ को न जानते हो, उसकी कैसी दशा होगी। भगवान ही उसका मालिक है। अन्य सब देशवासी अपने देश माता को तो जानते हैं, इसीलिए अन्य त्रुटियों के होते हुए भी वे सुखी है। हम क्या करें। हमारी माता के सुपुत्र दादा भाई तिलक, गोखले, दास, मोतीलाल, लाजपत राय आदि हमें मार्ग दिखाने का यत्न करते हुए गुजर गए। इस समय भी माता का ऐसा लाल विद्यमान है जिसका कि नाम जब तक यह जगत है अमर रहेगा, परंतु तो भी हमें सफलता क्यों नहीं मिली। इसका कारण यही है कि हम में से अभी बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने अपनी माता को नहीं समझा है। हमने मुख से वंदे मातरम की काफी चिल्लाहट मचाई है, पर दिल से उस माता की वंदना नहीं की है, नहीं तो हम में इतनी फूट कभी नहीं रह सकती थी। आइए आज से हम अपनी माता को अपने दिल में बिठा लें, इसके सामने अपने अन्य सब छोटे छोटे स्वार्थों को त्याग दें और मिलकर राष्ट्रीय आज्ञा का पालन करने में लग जाएं। तब देखेंगे कि 35 कोटि की इस जननी को क्या संकट रह सकता है। इस मातृ सेवा के कार्य में सबसे अधिक कर्तव्य आर्य समाज का है, क्योंकि आज से बहुत पहले एक ऋषि ने अपनी इस माता की दुखावस्था देखी थी और फलतः आर्य समाज को जन्म दिया था। उसे उस गुलामी के पूरे राज्य के जमाने में भी अपने चक्रवर्ती राज्य की याद आया करती थी। उसने देखा कि माँ के न केवल हाथ बंधे हुए हैं, न केवल उसमें उसके मुख में कपड़ा घुसा हुआ है, परंतु उसकी छाती पर शत्रु पांव रखे खड़ा है। यह देश विदेशों से पादाक्रांत हो रहा है। उसने माता के बंधन छुड़ाने का मौलिक उपाय करने के लिए इस संस्था की स्थापना की थी। ऐसा हम आज कह सकते हैं। उनका पूरा उद्देश्य तो माता को बंधन से छुड़ाकर उसे स्वतंत्र कर उसकी दुनिया में प्रतिष्ठा स्थापित करना और उसके पास उसके पुराने ऋषि मुनियों से संचित जो वैदिक धर्म का खजाना है उसे दुनिया को देकर शांति फैलाना था। पर हमने अब तक क्या किया है? अभी तक तो माता को बंधन से भी मुक्त नहीं किया है।
बंधन से मुक्त ही नहीं, बहुतों ने तो अभी तक उसके दर्शन भी नहीं किए हैं। वैदिक धर्मियों के सामने कितना भारी काम है। हम अभी तक चाहे कहीं अपना मन भटका रहे हो, पर समय आ गया है कि हमें मातृ सेवा के लिए अपना पूरा ध्यान देना चाहिए। यह हमारा पहला कार्य है। इसलिए इस महीने माता के दर्शन अवश्य कर लीजिए। उसकी दुखित दशा को देखकर अपने कर्तव्य निश्चित कर लीजिए। जरा देखिए कि यदि माता स्वाधीन होती तो भी उसकी सेवा शुश्रूषा की सतत आवश्यकता थी, परंतु अब जबकि उसकी यह हालत है, तब तो हमें अन्य सब काम छोड़कर इसमें लगना चाहिए। माता के प्रति अपने कर्तव्यों को हम पूरा नहीं कर रहे हैं, इसी कारण हम इतने विपदग्रस्त हैं। यह आप विचारेंगे तो पता लगेगा कि हमारा इस माता के प्रति कितना भारी कर्तव्य है। इसका बिना उद्धार किए सचमुच हमारे सब काम रुके पड़े हुए हैं। माता की मूर्ति यदि आपको दिखाई दे गई है तो इसे बार बार विचार कर हृदय में स्थिर कर लीजिए। फिर जब कभी विदेशी वस्त्र पहनने का या कोई अन्य राष्ट्रीय पाप करने का प्रलोभन उपस्थित हो, तब जरा इस माता का स्मरण कर लिया कीजिए। यदि कभी माता के लिए धन देने, मन देने या तन तक देने में हिचकिचाहट होवे, तब आचार्य दयानंद के यह शब्द कानों में गूंजने दिया कीजिए कि माता की छाती पर शत्रु पैर रखे हुए हैं। और बातों का क्या कहना है, तब तो मरना भी आपको बड़ा आसान प्रतीत होगा। स्वदेशी वस्त्र पहनना या चरखे के लिए समय निकालने की तो शिकायत रह ही नहीं सकती। तब तो आप आसानी से ऐसे ऐसे घोर तप भी कर लेंगे कि सब दुनिया देखकर चकित होगी। बस केवल एक बार माता को देखने की देर है। 7वां उपदेश समाप्त हुआ। क्रमशः